हाय दोस्तों, आज आप लोग का करंट अफेयर का सीरीज है। ये अक्टूबर होगा। टोटल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये आपको टोटल 6 सेट दिया जाएगा और ये स्पेशल एईडीओ और दरोगा के लिए है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो पॉज करके आप उसका आंसर दीजिए, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन है? सूर्यकांत। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन है? सूर्यकांत। चलिए, कृषि पर भारत श्रीलंका संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित कहाँ गया? तो भारत श्रीलंका संयुक्त कार्य समूह कृषि पर कहाँ आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली। चलिए, गुजरात के एकता नगर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई विकास परियोजना की कुल लागत कितनी है? तो कितनी है? 1140 करोड़। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद निरोध पर भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजन की गई थी? कहाँ? कैनबेरा। ये कहाँ है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, साहित्य अकादमी ने हाल ही में नई दिल्ली में क्या विमोचन किया? तो क्या विमोचन किया? तो उपन्यास किया। नाम क्या था? द लास्ट डे। हिंदी अनुवाद में किया गया। चलिए, 67 आकाशवाणी संगीत सम्मेलन की मेजबानी कौन सा संगठन करेगा? तो प्रसार भारती। से बीएसएनएल भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मुंबई के मझगांव डाक पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज़ों का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? अमित शाह। किसने किया? अमित शाह, जो कि हमारे कौन है? गृह मंत्री। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो चौथा। फर्स्ट पर कौन है? अमेरिका। फर्स्ट पे कौन है? अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। हनोई में साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया? तो कितना किया? टोटल 72। कितने? 72। याद रखिए। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल के लिए कौन सा मंत्रालय सहयोग कर रहे हैं? तो आपका कौन सा मंत्रालय है? तो शिक्षा, पंचायती राज और जनजातीय कार्य मंत्रालय। शिक्षा, पंचायती राज और जनजातीय कार्य मंत्रालय। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI, ये आपका कहाँ हुआ? ये आपका गोवा में हुआ। और कब हुआ? 20 से 28 नवंबर। आपका गोवा कब हुआ ये पूछेगा। ठीक है, और कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। चलिए 12 नंबर। नई दिल्ली में वाणिज्य कोयला खदान नीलामी की 14वीं किस्त का शुभारंभ किसने किया? तो कौन मंत्री है? तो जी किशन रेड्डी। कौन मंत्री है कोयला खदान के? जी किशन रेड्डी। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? कि जी किशन रेड्डी। भारत समुद्री सप्ताह 2025 के दौरान वैश्विक समुद्री CEO फोरम की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? नरेंद्र मोदी। किसने की? नरेंद्र मोदी। किस मंत्रालय ने मशीन टू मशीन सिम स्वामित्व हस्तांतरण हेतु रूपरेखा जारी की? तो मशीन टू मशीन कौन रूपरेखा जारी किया? तो आपका ये आंसर होगा संचार मंत्रालय। संचार मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय आर्यन शिखर सम्मेलन 2025 को कहाँ संबोधित किए? तो कहाँ संबोधित किए? आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारतीय सेना द्वारा खरीदे गए पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का विकास किस संगठन ने किया? तो किस? एक तो DRDO और एक बेल। याद रखिएगा, DRDO और बेल। DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संगठन ने गंभीर रूप से घायल ईरानी मछुआरे को बचाया? तो कौन बचाएगा? तो जो आपका तटरक्षक है, क्योंकि जो है मछुआरा तो तट तट के पास रहेगा। तो आंसर आपका क्या होगा? भारतीय तटरक्षक बल। चलिए 18 नंबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12वीं ADMM प्लस बैठक में कहाँ भाग लिए? तो कहाँ भाग लिए? कुआलालंपुर। ये मलेशिया की राजधानी है। चलिए 19 नंबर। किस संगठन ने महामारी की तैयारियों के मजबूत करने के लिए जीनोम अनुसंधान पर गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी की? तो जीनोम सम्मेलन पर कौन गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ICGEB। ICGEB। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन ने भारत में SJ-100, देखिए SJ-100 रसिया का है, नागरिक विमान के उत्पादन के लिए एक रूसी फर्म के साथ समझौता ज्ञापन किया?
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, SJ-100, ठीक है, एक नागरिक विमानन है, रूस और HAL मिलके जो है इसको बनाएगा। शैक्षिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी एकीकरण को मजबूत करने के लिए किन दो संस्थाओं ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? देखिए, शैक्षिक संस्थान को मजबूत करना है, तो ये आपको कौन दो आपका ये है संस्थान है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, NCERT और IIT मद्रास। देखिए, NCERT जो आप किताब पढ़ते हैं और IIT मद्रास। चलिए, ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का चरण 2 किस गुरु की शहादत दिवस के सम्मान में शुरू किया गया? तो किस गुरु की शहादत में? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को किसने हत्या की थी? तो औरंगजेब। याद रखिए, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब। और अर्जुन देव की हत्या किसने की थी? तो अर्जुन देव की आपको ये जहांगीर किसने की थी? जहांगीर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। चलिए, स्कूली बच्चों में ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंजाब पुलिस ने कौन सा पहल किया? देखिए, ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देना है और किसको? पंजाब के बच्चों को, स्कूली बच्चों को। तो आपका आंसर क्या होगा? साइबर जागो, साइबर जागो। चलिए, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। प्रीति स्मिता भोई ने स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड कहाँ बनाया? तो कहाँ बनाया आपका? ये आंसर होगा बहरीन। कहाँ? बहरीन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 को अन्य राज्यों से आने वाली वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने की घोषणा की? तो ये आपका क्या होगा आंसर? उत्तराखंड। किसने ग्रीन सेंस लगाया? तो उत्तराखंड। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने किस राज्य में लाल चंदन की खेती करने वाले किसानों के लिए 5.5 मिलियन की वित्तीय सहायता जारी की? तो इसका आंसर क्या होगा? लाल चंदन का जो कि वित्तीय सहायता 5.5 मिलियन राज्य को देगा, तो वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। किस देश ने हाल ही में अपनी परमाणु ऊर्जा संचालित बूरेवेस्ट निक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए, बूरेवेज जो है ये आपका रूस में पड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रूस। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रूस द्वारा परीक्षण किए गए नए परमाणु ऊर्जा चालित अंडर वाटर ड्रोन का नाम क्या है? तो इसका ड्रोन का नाम क्या होगा? सर पोसीडॉन। क्या होगा? पोसीडॉन। क्या होगा? पोसीडॉन। आईसीजी जहाज अजीत आईसीजी जहाज अपराजित का जलावतरण किस जहाज निर्माण केंद्र में किया गया? तो कहाँ किया गया? तो आपका 29 नंबर क्या हो जाएगा? बी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। मोदी मिशन पुस्तक किसने लिखी? तो मोदी मिशन पुस्तक किसने? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। वीर बहादुरी ने एशिया युवा खेल में किस खेल में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता? तो किस खेल में? तो मिश्रित मार्शल आर्ट। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि वीर बहादुरी जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो मार्शल आर्ट। किससे? मार्शल आर्ट से। पोषण संबंधी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14,408 में बदलने के बाद क्या हुआ? तो पहले 14,408 था, अब कितना हो गया? 1515, मतलब 1,515। 33 नंबर आपका है, 2025 में किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? तो आपको प्रोफेसर जयंत विष्णु नरलेकर। प्रोफेसर जयंत विष्णु नरलेकर। चलिए, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा पर 14वीं भारत भूटान बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ आयोजित की गई? आपका थिम्पू। कहाँ आयोजित की गई थी? आपका थिम्पू। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि 47वीं आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान कौन सा देश आसियान का 11वां सदस्य बना? तो आपका 11वां सदस्य, आसियान में टोटल पहले 10 सदस्य था और इधर आपको ये तिमोर लेस्ट से जुड़ा है आसियान सम्मेलन, आसियान सदस्य में। 36 नंबर आपका क्वेश्चन है, आयरलैंड के 10वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो आयरलैंड के 10वें राष्ट्रपति आपको कैथरीन कोनोली था। ठीक है, कैथरीन कोनोली। चलिए, बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 चैंपियन 2025 में अंडर 15 लड़कियों का एकल खिताब किसने जीता? तो एकल खिताब किसने जीता? आपका साइना मणि मूथू। साइना मणि मूथू, याद रखिएगा। उभरते विज्ञान
प्रौद्योगिक और नवाचार सम्मेलन 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया, मतलब इस्टिक कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? दिल्ली। कहाँ आयोजित किया गया? आपका दिल्ली। चलिए 39 नंबर, दिल्ली में पहला क्लाउड सीटिंग उड़ान परीक्षण किन दो संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? दिल्ली सरकार पर्यावरण विभाग था और एक आईआईटी कानपुर। देखिए आईआईटी दिल्ली नहीं है, ये आईआईटी कानपुर है, इस पर ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, 2025 एशिया युवा खेल कबड्डी फाइनल की मेजबानी किस देश ने की? तो आपको कौन किया? बहरीन। ठीक है, 2025 एशिया युवा खेल की कबड्डी फाइनल की मेजबानी किस देश ने की? तो आपका बहरीन। 1992 के बाद अमेरिका में खसरे की सबसे ज़्यादा मामले कब दर्ज किए गए? तो ये आपका 2025 में, याद रखिएगा 2025 में। बिना बारी के पदोन्नति पाने वाली पहली महिला बीएसएफ कौन, बीएसएफ कांस्टेबल कौन बनी? तो आपका आंसर क्या होगा? शिवानी। याद रखिए आंसर आपका क्या हो गया? शिवानी। 9वीं दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में कितने दिए जलाएंगे? तो कितने जी दिए जलाए गए? आपका 26 लाख। कितने? 26 लाख। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हो गया, आज तक इतना दिया कभी नहीं जलाया गया था। चलिए 44 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश आयुसीएन का 90वां सदस्य बना? तो आपका आंसर क्या होगा? तुवालू। तुवालू, तुवालू एक देश है जो कि आयुसीएन का मेंबर बना। ठीक है, चलिए आपका कोंकण अभ्यास क्या लिखा हुआ है? दो देश जो है कोंकण अभ्यास करता है, एक सैन्य अभ्यास है। तो याद रखिएगा कोंकण जब भी पूछेगा तो आप भारत और ब्रिटेन याद रखिएगा, भारत और यूनाइटेड किंगडम, मतलब भारत और इंग्लैंड, भारत और इंग्लैंड मिलके करता है। ठीक है, तो याद रखिए इंग्लैंड को ही यूके बोलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत के 2025 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला? तो कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला? ISSA पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला? ISSA पुरस्कार। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित छज्जू लाल मिश्र जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। क्या होगा आपका? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। क्वेश्चन नंबर 48 है कि 2025 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो देखिए मेडिसिन, सी तो सीमोना साकुगुची, और मे मतलब मेरी, मेरी ई ब्रूनोक। तो ये दो तो आपको याद हो गया। अब आप एक एक्स्ट्रा याद रखिएगा कि फ्रेड रैम्सडेल, फ्रेड रैम्सडेल, इसका मतलब टोटल 3 को नोबेल पुरस्कार गया। तो मे से मेरी ई ब्रूनिक, सीन से सीमोन सागुची, और एक एक्स्ट्रा डो जो है डो है, तो लास्ट में देखिए ये रैम्स डेल इसमें भी डेल है। तो ट्रिक से याद रखिएगा क्योंकि ये रिपीट करता है और ये एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले 5-6 एग्ज़ाम में आने का चांस ज़्यादा है। चलिए 2025 का भौतिकी मतलब फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स तो जॉन जो है ना, जॉन याद रखिएगा, जॉन क्या है? जॉन फिजिक्स में तेज है, तो जॉन मार्टिसियन, जॉन क्लार्क याद रखिएगा। और फिर एक मिशेल डोवरेट याद रखिए, टीसेल। ये फ्रेड रैम्सडेल है, ये जो है मेडिसिन का फ्रेड रैम्सडेल है, लेकिन ये भौतिकी का कौन है? मिशेल डेवोरेट, मिशेल डोवेरोट। तो भौतिकी में टोटल 3 को मिला, तो 3 में पहला 2 जॉन याद रखिएगा, जॉन मार्टिसन, जॉन क्लार्क, और फिर आपका मिशेल डेवरेट। इसका मतलब इसका आंसर गया ऊपर में से तीनों। चलिए किसी भी राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 की मंजूरी दी, मतलब किस राज्य में? तो बताइए आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, उत्तराखंड। याद रखिएगा उत्तराखंड, किसी भी राज्य, याद रखिए अभी तुरंत आपको पढ़े थे सेंसर जो आपका गाड़ी के लिए जो था, अभी तुरंत आपको कुछ देर पहले उसका आंसर उत्तराखंड था। और अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 भी जो है उत्तराखंड जारी किया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए 2025 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार किसको मिला? देखिए रसायन भी 3 को मिला, ये देखिए। तो रो से रसायन, रो से रॉबर्टसन। तो देखिए इसमें रॉबर्टसन कहाँ है? इसमें नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ, हाँ यहाँ पर है रॉबर्टसन। तो आंसर क्या होगा? रिचर्ड्स रॉबर्टसन। और याद रखिएगा अगर रसायन मतलब हमारे पेट के अंदर जो मूत्र जो होता है, वो मूत्र क्या होता है? जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं? शूसू। क्या करते हैं? शूसू। तो मूत्र जो है रसायन से बनता है, तो यहाँ शूसू आंसर। एक ट्रिक ये भी हो गया। तो शूसू की तबाबी। और क्या होता है? याघी, क्या?
घिन बढ़ता है, कैसा हो रहा है, घिन बढ़ता है। तो ऐसे करके आप याद रखिएगा। तो 3 गो हो गया आपका, रिचर्ड सॉबर्सन, सुसुम गीता गावा, उमर ए यागी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से तीनों। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार इन तीनों को मिला था। साहित्य का नोबेल, देखिए साहित्य अगर पढ़ना है तो आपको लास्ट से गुजरना होगा, याद है, साहित्य पढ़ना है तो आपको लास्ट से गुजरना होगा। तो लास्ट कहाँ है, तो लास्ट जको क्रॉस जा नाओ, लास्ट जको क्रॉस न जाओ। तो आंसर क्या होगा, तो लास्ट से, याद रखिएगा। ऐसे ट्रिक आएगा, पूरा नाम याद नहीं रहता है, ठीक है। 2025 में नोबेल का शांति, तो देखिए जो शांत रहेगा ना तो वो हल्ला नहीं मचाएगा, मतलब शोर नहीं मचाएगा। तो मचाए जहाँ है वहाँ आंसर मारिए। देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ देखिए मचाडो है। तो इसका आंसर क्या होगा कि नोबेल पुरस्कार, शांति का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, मारिया कोरिना मचाडो, मारिया कोरिना मचाडो। पोषण संबंधित टोल फ्री हेल्पलाइन 14,408, ये आपका क्वेश्चन रिपीट होगा, ये रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर हो गया 1515, याद रखिए। जूडो जूनियर विश्व चैंपियन में भारत का पहला पदक किसने जीता, तो आपका आंसर क्या है, लिंथोई चानबाम, याद रखिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लिंथोई चानबाम किससे संबंधित है, तो जूडो जूनियर विश्व चैंपियन, जूडो से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 56, किस संस्थान ने भारत में पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण किया। तो रोबोट के से किडनी को ट्रांसप्लांट किया, मतलब एक आदमी के किडनी से दूसरे आदमी को किडनी दे दिया, याद रखिएगा। तो ये आपको कौन किया, एम्स नई दिल्ली, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या है, एम्स नई दिल्ली। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किसे पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बना। देखिए दीपिका पादुकोण जो है ना, डिप्रेशन से गुजरी हुई है, ठीक है। जब, याद रखें, एक समय में दीपिका पादुकोण कहाँ, डिप्रेशन से, तो वो क्या है, वो मानसिक थोड़ा उसका बीमारी था, लेकिन अभी जो है वो अपने आप को बहुत अच्छा कर लिया, इसलिए उसको परिवार कल्याण मंत्रालय जो है मानसिक स्वास्थ्य राजदूत घोषित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि 2025 में भारत का पहला मिसेज यूनिवर्स का खिताब किसने जीता। तो आंसर आपका क्या होगा, शेरी सिंह, याद रखिए। जो मिसेज यूनिवर्स है तो पूरा यूनिवर्स में अपने शेर की तरह धार रही है, तो क्या नाम हुआ, शेरी सिंह। नवाचार और आर्थिक विकास पर उनके कार्य के लिए 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल, देखिए अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में 3 शब्द होता है, लॉरेंज कर्व, फिलिप कर्व, सुने होंगे आप, जब आप अर्थशास्त्र पढ़ते होंगे तो फिलिप कर्व सुने होंगे। तो जहाँ फिलिप है वहाँ मारिए, तो पहला फिलिप कर्व, ठीक है। उसके बाद पी से फिलिप है, अब पी से पीटर हॉबिट, ठीक है, याद रखिए। और एक याद रखिएगा मोकड़ी, ये याद रखिएगा मोकड़ी। तो पीटर हॉबिट, फिलिप अगियन और जोएल मोकड़ी। तो आपका ये हो गया, तीनों आपका आंसर होगा। चलिए भारत में एआई स्किल सपोर्ट पासपोर्ट लॉन्च करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ किसने साझेदारी की। तो देखिए एआई स्किल पासपोर्ट को लॉन्च करना है तो माइक्रोसॉफ्ट किसके साथ करेगा, तो ई वाई ई इंडिया। चलिए आपका क्वेश्चन है कि 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो ऑप्शन करेगा चंडीगढ़, कहाँ आयोजित किया गया आपका, चंडीगढ़, कहाँ आयोजित किया गया आपका, चंडीगढ़। 62 का AI संचालित डिजिटल अवतार बैंड सीक्रेट माउंटेन के पीछे कौन सी संगीतकार है। देखिए एक बैंड है उसका नाम है सीक्रेट माउंटेन, और इसका जो बैंड जो बजाता है, ये बजाता है कौन, AR रहमान, याद रखिएगा। इसे ऑस्कर अवार्ड में मिल चुका है। तो क्या आंसर है, AR रहमान। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 63, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 में कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है। देखिए कुल वन भारत का जो है आपका स्थान 90वां है। देखिए वन जो क्षेत्र है भारत में जो है 90वां स्थान पड़ता है पूरे देश में, मतलब पूरे विश्व में, ठीक है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो ये सानो ताकाइची, कौन बनी, सानो ताकाइची। किस कंपनी ने AI संचालित ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया। तो आपका एटलस कौन लॉन्च किया, ओपन AI, कौन, ओपन AI। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 66, UNGA साइंस समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है।
तो आपका आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क शहर। यूएनजीए साइंस समिट कहाँ स्टार्ट हो रहा है? तो न्यूयॉर्क शहर, याद रखिए। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में, अमेरिका जिसको यूएसए बोलते हैं। चलिए, राष्ट्र पहल विकास भारत बिल्डेथॉन के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? देखिए, विकास भारत में जो है ना, अभी शुभांशु शुक्ला बहुत नामी में, तो इसका आंसर क्या होगा? शुभांशु शुक्ला। और शुभांशु शुक्ला जो है AXOIM एक्सोइम 4 मिशन पे से पहला भारतीय है जो अंतरिक्ष स्टेशन पे गया। याद रखिएगा, अंतरिक्ष स्टेशन, आज तक कोई अंतरिक्ष स्टेशन पे नहीं गया। और सिर्फ अगर अंतरिक्ष लिखा रहता कि पहला भारतीय कौन है जो अंतरिक्ष पे गया, तो वो राकेश शर्मा। कौन? राकेश शर्मा। लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन बोलेगा तो आप क्या मारिएगा? शुभांशु शुक्ला। तो बताइए, विकास भारत बिल्डेथॉन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शुभांशु शुक्ला। चलिए, ये लखनऊ के हैं, याद रखिएगा। चलिए, 68 नंबर क्वेश्चन आपका है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA जो है का नया नाम नया सदस्य देश कौन बना? तो आपको कौन बना? मालदीव। कौन बना? मालदीव। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत अपनी पहली रेड लिस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज को आयुसियन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में लॉन्च किया। ठीक है, भारत क्या? आयुसियन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आपको कहाँ किया गया? अबू धाबी में, याद रखिएगा। रेड लिस्ट कौन जारी किया? भारत। और ये आयुसियन वर्ल्ड कंजर्वेशन जो भी विलुप्त प्राय है, मतलब कि जो अब खतरे में, जैसे चीता खतरे में, तो ये क्या है? इंडेंजर स्पीशीज। तो इसको संरक्षण के लिए ये जो है कंजर्वेशन कांग्रेस बनता है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। तो ये कहाँ हुआ है आयोजन? तो अबू धाबी। कहाँ हुआ है? अबू धाबी। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कि प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन 2025 पुरस्कार किसे मिला? तो सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला? ये देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर स्मिथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्यों? देखिए, आपको क्या बोले थे कि साहित्य अगर पढ़ना होगा तो लाश पे गुजरना होगा, तो जो लाश है वही आंसर होगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये देखिए, लास्ट स्टार्टिंग लास्ट से हो रहा है, तो चुपचाप ट्रिक याद रखिएगा, लास्ट अक्रासी जोआ। चलिए, पसानी पोर्ट कहाँ है? जो है ये आपका पसानी पोर्ट पाकिस्तान में है। पोसे पसानी, पोसे पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान। पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का क्या नाम है? तो पीएम द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई 1। क्या हो जाएगा? मुंबई 1। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, 8th इंटरनेशनल सोलर, देखिए ISA सोलर अलायंस मतलब सौर ऊर्जा जो पैदा करता है, ठीक है, उसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ? नोएडा में। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, आपका आयोजन इसका नई दिल्ली में किया गया। ये हर साल होता है, जैसे ये 8वां है, तो 8वां कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। लेकिन इसका मुख्यालय अगर पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? तो गुरुग्राम में। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये आपको कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 76 है, हाल ही में लॉन्च हुए किताब एभव एंड बियॉन्ड किसके द्वारा लिखी गई थी? ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एभव एंड बियॉन्ड कौन लिखा? शिव कुमार मोहन का। तो देखिए, एक्चुअली होता क्या है ना कि आपको ट्रिक से याद करना है। देखिए, एभव कौन है? ऊपर कौन है? भगवान शिव। तो शिव कुमार मोहन का, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 77, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक। याद रखिए, क्या हो जाएगा? कर्नाटक। तो मुझे लगता है ये शायद श्रीशैलम है, श्रीशैलम चिड़ियाघर है। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 है कि अमेरिका के किस राज्य में दिवाली को राज्य अवकाश हो? ये देखिए, दिवाली अगर होगा ना भारत में, तो अमेरिका में भी भारत दिवाली मनता है, और जिस दिन दिवाली बनेगा उस दिन छुट्टी होगा। तो ये कहाँ होगा? कैलिफोर्निया में, अमेरिका के देश में। बहुत गर्व की बात है हम हिंदुओं के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79 है, पेरिस में यूनेस्को हेडक्वार्टर में हुई COP10 मीटिंग के दौरान किस देश के इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट
डोपिंग, देखिए डोपिंग क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो कोई इंजेक्शन लेके आप अपने आप को बहुत तेज़ कर लिए, या कोई आपको रेसलिंग कर रहे हैं, या कोई भाला फेंक रहे हैं, या कोई सामान उठा रहे हैं, तो अगर आप इंजेक्शन लेते हैं तो आप क्या होता है, आपका ताकत और बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि आपने डोपिंग टेस्ट में आप फेल हो गए। तो 79 का क्या होगी, भारत, याद रखिए। तो वाइस चेयरमैन फिर से चुना गया कौन, ICADS का, तो भारत। चलिए कोप 30 मीटिंग जो हुआ था उसमें वाइस चेयरमैन कौन चुना गया, भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 आपका है, भारत किस समय अवधि के लिए कोप 10 ब्यूरो के लिए वाइस, देखिए कब तक के लिए वाइस चेयरपर्सन बना, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 से 27 तक। कब तक के लिए, 25 से 27 तक। 7.3 का भूकंप, देखिए जहाँ 7.3 भूकंप होगा समझ लीजिए कि वहाँ पर जो भी बिल्डिंग बनागा वो क्या खत्म हो गया, वो पूरा खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ, मिडानाओ द्वीप में बना, ये हुआ है भूकंप, कहाँ हुआ है, मिडानाओ द्वीप में। तो ये द्वीप किस देश का हिस्सा है, तो ये आपका फिलीपींस, किसका, फिलीपींस, याद रखिएगा। चलिए गोबी मरुस्थल जहाँ है वहाँ चाइना मारी, क्योंकि गोबी मरुस्थल चाइना में है। लेकिन देख लेते हैं आगे क्वेश्चन है, गोबी रेगिस्तान मरुस्थल या रेगिस्तान बोलिए, दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट किस देश में बना है, तो ये अपने आप क्या होगा आंसर इसका, चाइना, याद रखिए। चाइना जो है ना, बालू रेगिस्तान जहाँ बहुत सारा बालू है, वहाँ पर भी जो है ना सोलर ऊर्जा, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा बना रहा है, ठीक है। और ये कौन सा रेगिस्तान है, गोबी रेगिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया कि जूनियर जज अब सीधे भर्ती के माध्यम से जिला जज बन जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। भारत में जिला जज की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो देखिए जिला जज की नियुक्ति है ना, वो आपको संविधान 233 है। जिला जज की नियुक्ति किस में है, अनुच्छेद 233, संविधान के अनुच्छेद 233। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 85, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में, तो देखिए जो यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा पढ़ाई देता है, सब चीज़ सब गुण संपन्न है वो यूनिवर्सिटी, जो भी विश्वविद्यालय है, तो वो तो भारत का कोई टॉप नहीं है। लेकिन भारत में जो टॉप किया है वो कौन है, भारतीय विज्ञान संस्था, मतलब इसका रैंक होगा, हो सकता है मे बी 50वां 60वां या कहीं कुछ भी रैंक हो, पहला रैंक नहीं है। लेकिन भारत में यही इसी का सबसे पहला रैंक है, विश्व में पहला रैंक इसका नहीं है। तो भारत विज्ञान, जिसको ISSC बेंगलोर बोलते हैं, IISC बेंगलोर, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का पहला व्यावसायिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्टेशन किस स्थान लॉन्च किया था। देखिए इलेक्ट्रिक ट्रक, जो आपका ट्रक जो आपका है उसमें बैटरी द्वारा चार्ज रहेगा, और उसका चार्ज जो है एक बनाया है, स्टेशन बनाया है। तो ये कहाँ बना है आपका, सोनीपत, ये कहाँ है, हरियाणा, हरियाणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है, भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम सक्षम, क्या है, सक्षम को मंजूरी दी। यह प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई, तो ये आंसर क्या होगा, HAL, क्या होगा, सॉरी नहीं HAL नहीं, बेल, किसके द्वारा, बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, याद रखिएगा। सक्षम किसके द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, याद रखिए DRDO नहीं है, ये बेल है। चलिए 2026-2029 की अवधि के लिए BWF एथलेटिक कमीशन का सदस्य किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया, तो देखिए BWF का फुल फॉर्म होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो देखिए बैडमिंटन भारतीय खिलाड़ी जो है ये PV सिंधु बहुत नामी है, तो इसको इसी को बनाया गया। तो ये PV सिंधु एकमात्र महिला है जो ओलंपिक में भारत की ओर से 2 बार पदक जीती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, केंद्र वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को जो है ना ये संशोधन कर दिया, तो ये कौन है, तो आपको बता देते हैं, ये आपका केरल है, जिसका वर्तमान में केरला में नाम रखती है, याद रखिएगा। अब केरल का नाम क्या है, केरलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में आपका है कि हाल ही में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया। तो देखिए जो जो बंदरगाह
जहाँ पर पानी का जहाज रुकता है समुद्र पे, तो जो बंदरगाह ग्रीन हाइड्रोजन हब में घोषित होता है वो समझ लीजिए बहुत विकसित बंदरगाह है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो टोटल 3, कितने? 3। चलिए, चर्चित सुबनसिरी, देखिए सुबनसिरी जो है ना एक नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना अरुणाचल प्रदेश में बहती है, और सुबनसिरी अपर हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो बन रहा है, सुबनसिरी प्रोजेक्ट जो बन रहा है, ये आपको कहाँ बन रहा है? अरुणाचल प्रदेश। क्या आंसर होगा आपका? अरुणाचल प्रदेश। चलिए, क्वेश्चन नंबर 92 आपका है कि चर्चित ई नाम पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? देखिए, चर्चित ई नाम पोर्टल ना 14 अप्रैल 2019 को, 14 अप्रैल 2019 को। 93 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको कहाँ किया गया? तो आपका बर्लिन, जर्मनी। याद रखिए बर्लिन, यहाँ बरेली में खाना खा के स्वास्थ्य खराब कर लिए, याद किया। चलिए, 94 नंबर, केंद्र कैबिनेट के दालों के उत्पाद में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,440 करोड़ की फंडिंग वाली कौन सी नई केंद्र योजना मंजूरी दी? तो कौन होगा? तो खुद भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, तो इसका आंसर होगा आत्मनिर्भर। और कौन? दालों के लिए, तो दालों में आत्मनिर्भर मिशन, दालों में आत्मनिर्भर मिशन। चलिए, हाल ही में क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होता है, बेंच प्राप्त करने वाली भारत की पहली फाइटर पायलट कौन बनी? तो ये कौन बनी आपकी? तो अवनी चतुर्वेदी। कौन बनी? अवनी चतुर्वेदी। चलिए, 96 नंबर, इकोनॉमिक्स जिसको बोला जाता है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो आपको क्या बोले थे? अर्थशास्त्र में 2 शब्द है, एक लॉरेंट्ज कर्व, एक फिलिप कर्व। जो पी से होगा तो 2 होगा, एक फिलिप, तो फिलिप देखिए यहाँ पे है फिलिप, तो फिलिप यंगिंग, और पी से पीटर ऑविड, और आपको एक मोकरी याद करने बोले थे। ये क्वेश्चन आपको रिपीट कर दिया गया है। चलिए, सेशल्स देश के नए राष्ट्रपति कौन हैं? तो सेशल्स देश के नए राष्ट्रपति कौन है? पैट्रिक हार्मिनी, पैट्रिक हार्मिनी। ये देखिए सेशल देश में जो है ना ज़्यादातर भारतीय रहते हैं, याद रखिए सेशल देश ज़्यादातर वो भारतीय रहते हैं। और ये कौन सा महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। कौन सा महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये आपका केरल ही है। राइट टू डिस्कनेक्ट तो आपका केरल है। अर्थ अर्थ अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आपका 13 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय आपदा कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। और 10 अक्टूबर अभी तुरंत आपको बोले थे क्या? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, चलिए, अब आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि आयुषियन कैंटोन मिलर अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली भारत कौन है? तो कैंटोन मिलर अवार्ड है, ये आपकी कौन जीती है? सोनाली घोष। कौन? सोनाली घोष। याद रखिए, ये जो है ना ये जादूगरनी है, जादूगरनी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 101 है आपका कि भारत का पहला एआई सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर किस नेशनल पार्क में बनाया गया? तो आपका क्या आंसर हो जाए? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, एआई सक्षम नेचर एक्सपीरियंस पार्क, याद रखिए एक्सपीरियंस सेंटर कौन नेशनल पार्क में? तो बेतला नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, क्वेश्चन नंबर 102 है आपका कि प्रवासी के लिए भारत की पहली बीमा योजना किस राज्य में शुरू? याद रखिए, प्रवासी जो दूसरे राज्य में जाके काम करता है, तो भारत की पहली बीमा योजना कौन किया? तो आपका केरल। याद रखिए, बीमा योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया? तो केरल। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 103, द्रव्य पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया? तो द्रव्य पोर्टल आपको आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया। याद रखिए, द्रव्य पोर्टल किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे भारत का अटॉर्नी जनरल के रूप में दोबारा देखिए, आर वेंकट रमनी जो है ना अटॉर्नी जनरल पहले से थे, अभी जो है उनका कार्यकाल और बढ़ा दिया है, तो दोबारा क्यों? दोबारा अटॉर्नी जनरल बने। चलिए, क्वेश्चन नंबर का 105 है, क्लच, मेपल और जायू, ये जो है विश्व कप जो होने वाला है, फीफा विश्व कप जो फुटबॉल का सबसे बड़ा विश्व कप होता है 2026 में, ये शुभांकर बनाया गया, इनमें जायू किसका है? तो देखिए, जायू मैक्सिको का है। किसका है? जायू मैक्सिको। 3 जगह होने वाला है, एक यूएसए, एक मैक्सिको, और एक वेस्ट इंडीज, सॉरी एक कनाडा। एक कहाँ? कनाडा।
तो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। तो मैक्सिको का जो है ये आपका जायू है, ठीक है। और शायद आपका क्लच जो है, क्लच आपका यूएसए का है, और मेपल जो है आपका ये कनाडा का है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 106 क्या है कि पीएम मोदी द्वारा माही बंसवाड़ा परमाणु परियोजना की आधारशिला रखी। तो ये परियोजना कहाँ है? तो माही बंसवाड़ा परियोजना आपका राजस्थान में। माही बंसवाड़ा परियोजना आपका कहाँ है? राजस्थान में। हाल ही में बिग बैश लीग, ये एक क्रिकेट है, क्रिकेट का खेल है जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेलता है। जिस तरह आईपीएल जो है ना भारत में होता है, उसी तरह बिग बैश लीग जो है ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो टीम में से जुड़ने वाले पहले कैप्ड भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन है? तो देखिए आपका युजवेंद्र चहल जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया के पहले ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग में खेलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 है कि दुनिया का पहला क्लोज फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर पावर सिस्टम 2030 किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? याद रखिएगा, क्लोज्ड फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर सिस्टम, एकदम बंधा बंधा रहेगा न्यूक्लियर सिस्टम। तो ये आपका आंसर क्या होगा? रूस। क्या हो जाएगा आपका? रूस। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका, भारत का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक कहाँ लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला टिश्यू बैंक आपका दिल्ली में लॉन्च किया गया। कहाँ? दिल्ली में लॉन्च किया गया। WHO ग्लोबल समिट में ट्रेडिशनल मेडिसिन 2 का आयोजन कहाँ किया होगा? तो ये आपका कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। ट्रेडिशनल मेडिसिन का कहाँ आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। CSIR ने किस वर्ष अपना 84वां स्थापना दिवस मनाया और CSIR की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए 26 सितंबर 1942 को CSIR की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 है कि एशिया कप 2025 में जो है फाइनल में इंडिया पाकिस्तान को हराया, ठीक है। लेकिन एशिया कप टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? तो आपका अभिषेक शर्मा, जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ठीक है। मार छक्का पाकिस्तान को हरा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 113, भारत के शीत मरुस्थल जैव मंडल, देखिए शीत मरुस्थल जैव मंडल जो है आपका एक ही है, वो है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो भारत का एक ही मात्र शीत मरुस्थल है, वो हिमाचल प्रदेश में। तो आगे पढ़ना नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं कि क्या है, जिसे सितंबर 2025 में यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया। तो हिमाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए ये है शीत मरुस्थल और एक है थार, वो है गर्म मरुस्थल जो कि राजस्थान में है। तो कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 114 है कि गोकुल जलाशय, तो गोकुल जलाशय जो उदयपुर झील जो है ये आपका रामसर साइट का दर्जा दिया। देखिए ये सब जो है ना, जो दलदली क्षेत्र होता है ना, दलदली, उसी क्षेत्र को बोला जाता है रामसर साइट, याद रखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? गोकुल जलाशय तो अपना बिहार में। कहाँ है? अपना बिहार में। 115, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के 13वें निदेशक कौन बने? तो ये आपको कौन बने? डॉक्टर कनाद दास। कौन बने? डॉक्टर कनाद दास, याद रखिएगा। 116 में हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, याद रखिएगा, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC, याद रखिए ये ICC इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। एक होता है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये अलग है। का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपको नया अध्यक्ष किसे? ब्रजभूषण अग्रवाल, याद रखिए, ब्रजभूषण अग्रवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 117, 7वां साफ अंडर-17, जो साफ जो है ना फुटबॉल का एक खेल है, याद रखिएगा, मतलब एक टूर्नामेंट है। तो चैंपियनशिप का खिताब भारत जो जीता है वह किसको हरा कर जीता है? तो किसको? तो बांग्लादेश को हरा कर। किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर। मैसूर के वरिष्ठ पत्रकार जो हैं एक अमसी प्रसन्न कुमार हैं, तो उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो कौन सा पुरस्कार दिया? तो कृषि मीडिया पुरस्कार। देखिए कृषि का जो है ना कवरेज, न कृषि का बहुत सारा कवरेज दिखाए थे, इसलिए इनको अमसी प्रसन्न को कृषि मीडिया पुरस्कार दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 है कि भारत और रूस के बीच इंदिरा एक्सरसाइज, ये तो बिल्कुल सही है। इंड से इंदिरा, रा से रूस, तो ये क्या है? एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये आपका कहाँ हुआ? तो आपका राजस्थान में। कहाँ हुआ इंदिरा अभ्यास? राजस्थान में। आपको अभी जस्ट पढ़ाए थे कि कोंकण अभ्यास जो है वो भारत और किसके बीच होता है? यूके को ही ब्रिटेन बोलते हैं और यूके को ही इंग्लैंड बोलते हैं। तो भारत और इंग्लैंड बोल सकता है, या भारत और यूके बोलिए, या भारत और ब्रिटेन बोलिए। तो कोंकण अभ्यास इसके बीच होता है। लेकिन इंदिरा अगर बोलेगा तो इंदिरा मतलब IND से इंडिया, RA से रूस, और ये कहाँ हुआ है? आपका
राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 आपका है कि 2025 में आर्थिक स्वास्थ्य स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, तो इसमें भारत का रैंक कितना है 128। भारत का रैंक कितना है 128। 3456 करोड़ की लागत से बनने वाली कोकराझार गेलुफ रेल परियोजना भारत ने किस देश के साथ स्वीकृति की। देखिए भारत और आपका जो है भूटान जो है मिल के एक कोकराझोर गैलुफ रेल परियोजना बनाएगा, और ये गैलुफ जो है ये कहाँ है आपको भूटान में, तो याद रखिएगा। तो किसकी मदद से, भारत की मदद से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर है आपका 122। 122 आपका कह रहा है कि 2025 में महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किस संस्थान के साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया। तो प्रॉमिस टू किसके, यूनिसेफ, किसके, यूनिसेफ, UNICEF, और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। कहाँ है, न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2025 वर्ल्ड पैरा आर्चरी, आर्चरी जो है ना तीर अंदाजी में होता है, चैंपियन में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो कुल कितने पदक जीते, तो ये देखिए आर्चरी जो है आप तीर चलाइएगा तो आपको पांचों हाथ का जरूरत है, तो आंसर क्या होगा, कुल कितने पदक जीते, 5। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 124 है, भारत रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर। देखिए RBI का टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होता है, तो अभी फिर एक नया डिप्टी गवर्नर जुड़ा होगा, तो इसका नाम क्या है, शिशिर चंद्र मुर्मू। याद रखिए गिरीश चंद्र मुर्मू नहीं, शिशिर चंद्र मुर्मू, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 है, भारत के पहले मैरी टाइम, याद रखिए समुद्र का बात कर रहा है, सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये चेन्नई तमिलनाडु। कहाँ उद्घाटन किया गया मैरी टाइम सिमुलेशन सेंटर, तो चेन्नई। याद रखिए चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, मतलब इसे बनाया गया बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब क्या होता है, जो जहाज का डेरा है, मतलब पानी वाला जहाज का डेरा है। चलिए 126 नंबर, चर्चित अराटाई मैसेंजर किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया। तो अराटाई या अरट्टाई, तो क्या होगा, जोहो कॉरपोरेशन, किसके द्वारा लॉन्च किया, एक मैसेंजर है, तो ये अराटाई किसके द्वारा, जोहो कॉरपोरेशन द्वारा। चलिए IM जॉर्जिया, तो जॉर्जिया मिलना जो है ये आपकी इटली की है। ठीक है, क्या है, इटली के प्रधानमंत्री है। माई रूट माई प्रिंसिपल एक किताब लिखी है, IM जॉर्जिला माई रूट माई प्रिंसिपल, ये पूरा नाम, एक किताब लिखी है, ये कौन है, जॉर्जिला मेलोनी लिखी है, जो कि प्रधानमंत्री कहाँ की है, इटली की। याद रखिए इसमें नरेंद्र मोदी का भी जिक्र है, तो जॉर्जिला मेलोनी कहती है कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ द रेसिलियंस हीलिंग एंड होलनेस, तो आप चुपचाप, ये पूरा जो है मिलके एक किताब है, और ये होम कमिंग जो है ना, आप सिर्फ होम कमिंग याद रखिएगा। तो होम कमिंग कौन आएगा, तो जल्दी बताइए आपका होम कमिंग कौन आएगा, तो नेहा और नंदिनी, कौन, नेहा कृपाल और नंदिनी मुरली के 2 लोग मिलके इस किताब को लिखा है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 129 है, भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह जो है ना अब छत्तीसगढ़ में ख़त्म हो गया, और बाल विवाह छत्तीसगढ़ में तो खत्म हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक ही जिला में भी खत्म हुआ है, तो कौन, बालोद जिला में। याद रखिए पूर्णतः रूप से बाल विवाह खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 130 आपसे कह रहा है कि दिल्ली का नया मुख्य सचिव कौन बना। तो आपको कौन बना, तो आपका आंसर होगा राजीव वर्मा। कौन बना, मुख्य सचिव राजीव वर्मा। क्वेश्चन नंबर आपका 131 है कि एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ बना है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इसलिए जाए क्योंकि दिल्ली में जो है ना प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो आंसर जहाँ दिल्ली है वही मारिए, ओखला दिल्ली, ओखला दिल्ली। 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट, देखिए अभी तुरंत थोड़ा देर पहले था, तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट आपको बताए थे UAE, कहाँ, दुबई, यूएई के दुबई शहर में, यूएई के दुबई शहर में। चलिए नेशनल कैडेट कोड NCC जिसको बोलते हैं, जो शुरू से ही बच्चा को क्या होता है, एक प्रशासनिक फिजिकली एक्टिविटी बहुत अच्छा करवाता है, ठीक है, दौड़ाता है और आपको एक्सरसाइज करवाता है। तो इसके मेन महानिदेशक किसे बनाया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। चलिए NCC के महानिदेशक। 134 नंबर है, भुवनेश्वर में होने वाला जो है एशियन टेबल टेनिस, याद रखिए एशियन टेबल टेनिस चैंपियन का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया। देखिए टेबल टेनिस के जो है ना भारत के महान खिलाड़ी जो हैं, ये आपका शरत कमल है। कौन है, शरत कमल, जो अब रिटायर लिए हैं, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ब्रांड एम्बेसडर शरत कमल। याद रखिए अभी तुरंत बोले थे
कि BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में भारत की ओर से कौन हेड थी? PV सिंधु। लेकिन ये आपका टेबल टेनिस बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? शरद कमल। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 135 है कि मॉडल यूथ ग्राम सभा MYGS पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया? तो आपका कौन क्या मॉडल यूथ? तो गांव में हर युवा को मजबूत बनाना है। तो गांव मतलब पंचायत के हर राज के युवा को, तो पंचायती राज मंत्रालय। क्या आंसर होगा आपका? पंचायती राज मंत्रालय। सीमा सुरक्षा के लिए EI पावर्ड कमांड सेंटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपका कौन है? सीमा सुरक्षा बल, BSF। याद रखिए BSF कहाँ रहता है? राजस्थान के बॉर्डर में। राजस्थान हुआ आपका, पंजाब के बॉर्डर पे कौन रहता है? BSF। याद रखिए। नेपाल पे जो रहता है वो आपका कौन रहता है? SSB। नेपाल में कौन रहता है? SSB बॉर्डर। आपको तिब्बत में जो रहता है वो ITBP कौन रहता है? ITBP। और आपको ये बताते हैं कि जैसे कि अगर नक्सली को जो ये करता है, मतलब जो पुलिस रहता है, तो वो आपको होता है CRPF। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे में, तो इसका आंसर क्या होगा? BSF। याद रखिएगा BSF, EI पावर्ड कमांड सेंटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? BSF के द्वारा। नॉर्वे में आयोजित की जा रही 2025 में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियन में मीरा बाई चानू कौन सा पदक जीती? तो देखिए, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियन जो है आपको नॉर्वे में हुआ, जो भार उठाता है। याद रखिएगा, जो भार उठाता है। तो आपको रजत पदक ही जीत पाई। याद रखिए, स्वर्ण पदक नहीं जीत पाई थी ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 138, भारत की पहली चीता सफारी। देखिए, भारत में जो है ना चीता 1972 या 1952 में ही शायद ख़त्म हो गया था, आप देख लीजिएगा। तो अब जो है ना चीता को अफ्रीका से चीता को यहाँ लाया जा रहा है। तो वही पूछ रहा है कि भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई थी? तो ये आपका कौन सी? कूनो। तो जो है अफ्रीका से जो चीता लाया था वो आपको कूनो राष्ट्र उद्यान में रखा गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 139 है वर्ल्ड स्पेस वीक। याद रखिएगा, अंतरिक्ष, देखिए वर्ल्ड विश्व अंतरिक्ष सप्ताह ये आपको कब मनाया जाता है? 4 से 10 अक्टूबर। 4 से 10 अक्टूबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 140 है कि PM मोदी द्वारा PM सेतु योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो PM सेतु अपना बिहार में। PM सेतु अपना बिहार में। शक्ति जो है एक चक्रवात है, तो किस सागर में आया था? तो किस सागर में? अपना अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में। यहाँ है अरब सागर, ये भारत का मैप है। तो इधर ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और इधर आपका अरब सागर है। भारत का एकमात्र मड वॉल्केनो, देखिए वॉल्केनो जो है ना, वॉल्केनो ज्वालामुखी है। तो भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है वो आपको अंडमान एंड निकोबार में। तो एक ही मात्र ज्वालामुखी है, तो याद रखिए कहाँ? अंडमान एंड निकोबार में। आपको बस ये याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 143 है वर्ष 2025 में उत्कृष्ट सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध के लिए ISSA अवार्ड किस देश ने जीता? तो देखिए, अभी जस्ट इसका आंसर बोले थे कौन? भारत देश ने। किसने? भारत देश ने। रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। एलन सोली, ये एक कंपनी है, कपड़ा कंपनी है, और मेरे पास इसका 2 टी-शर्ट है, याद रखिएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि एलन सोली ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर हुआ? तो कौन है अपना एलन सोली का ब्रांड एम्बेसडर? तो सानिया मिर्जा। याद रखिए, सानिया मिर्जा। ठीक है, ये कौन थी? बैडमिंटन खिलाड़ी थी। भारत की एकमात्र, सॉरी बैडमिंटन नहीं, टेनिस, सिर्फ टेनिस खिलाड़ी, भारत की एकमात्र नंबर 1 खिलाड़ी सानिया मिर्जा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 145 है 2025 का मेडिसिन। तो मेडिसिन आपको ट्रिक आए थे मे तो जरी जहाँ मे है वहाँ मारिए, तो कौन होगा? तो मेरी ई ब्रो। कौन है? मेरी उब्रो। और सीन से सीमोन बोले थे, याद रखिए, सी से सीमोन साका गुची। ये आपको रिपीट हो गया। बाकी आप फ्रेड रेमस्टेल याद रखिएगा। तो डी याद रखिए, डी से बोले थे रेमस्टेल। तो तीनों आपका ये आंसर होगा। ये देखिए, नोबेल पुरस्कार जो स्टार्ट हुआ था 1901 में हुआ था। कब हुआ था? 1901 में। 146 आपका बोल रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर एक्सरसाइज कोंकण। देखिए, कोंकण आपको ये फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कोंकण जो है आपको भारत और किसके बीच होता है? भारत और यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड इसको बोल सकते हैं या इसको ब्रिटेन बोल सकते हैं। तो आंसर क्या है? यूनाइटेड किंगडम। किसके बीच हुआ है? तो यूनाइटेड किंगडम। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 147 है कि 2025 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियन। याद रखिए, एथलेटिक हुआ था लेकिन एक
पैरा एथलेटिक मतलब जो या तो कोई लंगड़ा है या कोई लूल्हा है या कोई एक आँख से दिखता नहीं है, उसी के लिए पैरा एथलेटिक चैंपियन होता है। ठीक है, तो ये जो है जो हुआ था इसका फाइनल मेडल टेली में भारत का रैंक कितना था। देखिए भारत का रैंक कितना था, तो आप याद रखिएगा भारत का रैंक 10वां था। कितना था? 10th, 10वां था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 148 है कि बी मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, याद रखें सड़क निर्माण करने का काम बी का होता है, का निर्माण किया। यह सड़क कितनी ऊंचाई पर बनाई गई? तो ये जो है ना आपको 19,400 फीट, सोच रहे हैं 19,400 फीट पर मोटरसाइकिल चल रहा है और बनाने वाला कौन? बी। ठीक है, ये भारत में बना है 19,400। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी NCCRC 2025 सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजन किया गया? तो ये आपका कहाँ गया? तो ये सब तो नई दिल्ली में ही होगा। चलिए 17 साल बाद भारत में देखिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियन का आयोजन किया जा रहा है। इसे किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये आपका आसाम में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? आपका आसाम में। भारत का नया वनडे कप्तान तो शुभम गिल है, एकदम क्रिकेट वनडे में कप्तान कौन है? शुभम गिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 152, हाल ही में RBI द्वारा NBFC क्षेत्र के लिए किस संस्था को पहले स्वनियामक संगठन के रूप में मान्यता दी गई? हाल ही में RBI द्वारा NBFC क्षेत्र के लिए किस संस्था को पहले स्वनियामक संगठन के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका आंसर क्या होगा? वित्त उद्योग विकास परिषद। वित्त उद्योग विकास परिषद। देखिए भौतिकी आपका फिर से रिपीट हो गया कि 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो आपका क्या होता है भौतिकी? तो आपको मिशेल, और भौतिकी में क्या बोले थे कि दो याद रखिएगा, जॉन और जॉन। भौतिकी जॉन, तो जॉन क्लार्क और जॉन M मार्टिनिस। एक एक्स्ट्रा याद रखिएगा मिचेल H डोवरेट याद रखें। तो मिचेल से मैक्सवेल याद रखें, अब मैक्सवेल फिजिक्स से रिलेटेड था, तो इस तरह से ट्रिक याद रखिएगा। चलिए मेडागास्कर देश के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो किसे बन गया? एंड्री राजो ए लीना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 155 है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो पहला कोरल क्रायो बैंक कहाँ? दक्षिण पूर्व एशिया। तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्व एशिया जो है भारत का मैप है उसके क्या है? इधर साइड है। तो जो आपका म्यांमार हो गया, चाहे आपको इंडोनेशिया हुआ, चाहे आपको थाईलैंड हुआ, ये सब क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका आंसर क्या होगा? फिलीपींस। क्या होगा? फिलीपींस। चलिए भारत वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। भारत वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। चलिए इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसन। याद रखिए संजू सैमसन, जो वर्ल्ड कप जो अभी आप हुआ था T20 वर्ल्ड कप, उसमें जो है आपको इनका योगदान बहुत था। ये एक बैट्समैन है। 157 नंबर क्वेश्चन हो गया। 158 नंबर आपका क्या कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में कौन हो जाता है? तो आपको जो हुआ आसाम हुआ, चाहे नागालैंड हुआ, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और नागालैंड, मणिपुर, ये सब क्या है? आपका पूर्वोत्तर भारत। तो कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में पहली वाणिज्य कोयला खदान कहाँ लॉन्च किया गया? तो आपको कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। 17 अक्टूबर 2025 को खत्म हुए हफ्ते के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार लगभग किस स्तर पर पहुंच गया था? तो इसका आंसर याद आएगा $702 बिलियन डॉलर। याद रखिए $702 बिलियन डॉलर। 60 नंबर आपका है, आफ्टर मी चोस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए तो मुगल में कौन था? अकबर। तो आप चुपचाप यहाँ पर अकबर ऑप्शन है तो MJ अकबर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 161 है कि चर्चा में रहे न्यू स्टार्ट संधि किस दो देश के बीच है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक तो न्यू स्टार्ट हमेशा USA करता है, जिसको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बोलते हैं, और दूसरा आपका जो है रूस करता है। तो इसका मतलब ये आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 162, 2025 का रसायन फिर से आपका रिपीट हो गया। तो रसायन आपको क्या बोले थे? रसायन जो है रसायन मूत्र बोले थे,
मूत्र जो बनता है अपना पेट के अंदर रासायनिक क्रिया होता है तो सुसु लगता है, तो जो सुसु है तो आपको सुषुमा हो गया। और याद रखिए रो से रसायन, रो से रॉबर्टसन, तो रॉबर्टसन ये भी है तो रिचर्ड्स रॉबर्टसन। और क्या होगा, उमर यागी, अगर रसायन शरीर पे गिरा तो आपका उम्र क्या होगा, घट जाएगा, तो उमर यागी। तो ट्रिक से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 163। 160 बोल रहा है चर्चित सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है? तो ये क्या है आपका, स्टॉक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों के खरीद और बिक्री पर लगाया गया कर। देखिए भारत में जो है ना, मुंबई में एक स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, और ये जो है ना एक शेयर मार्केट है। तो उस ये जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है ये आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड है, याद रखिएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 164। टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिसीव इनिशिएटिव, तो ये क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व इनिशिएटिव, याद रखिए टाइगर के सुरक्षा के लिए ये है। तो ये कौन करेगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 165 है आपका, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस। तो यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बना? तो ये आपका कौन बना, खलीद अल एनानी। आज तक कोई अरब यूनेस्को का जो है महानिदेशक नहीं बना था, तो खलीद अल एनानी। पहली आर्चरी, आर्चरी मतलब तीर अभी बोले थे, और तीर अंदाजी में कितना पदक टोटल बाहर जीता था, 5। तो बोल रहा है पहली आर्चरी प्रीमियर लीग के विजेता कौन बने? तो ये आपका कहाँ हो रहा है, भारत में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राजपूताना रॉयल्स, राजपूताना रॉयल्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप। देखिए ब्लाइंड जो अंधी है वो महिला, वो जो है उसके बॉल में जो है ना झुनझुना, मतलब अंदर जो है ना एक आवाज़ करने वाला रहता है, तो उससे वो पता कर लेती है कि बॉल कहाँ है। तो ये जो महिला विश्व कप 2025 का विजेता कौन है, महिला ब्लाइंड मतलब अंधा। तो ये क्या होगा आंसर आपका, तो अर्जेंटीना। कौन जीता, अर्जेंटीना। चलिए क्वेश्चन नंबर 168। 107 डेज एक किताब है, तो ये किताब जो है किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी, आपका कमला हैरिस। ये क्या है, एक उपराष्ट्रपति थी, उपराष्ट्रपति जो है अमेरिका की उपराष्ट्रपति थी, याद रखिए। चलिए 169 है, ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो ट्रिपल एलिमिनेशन, तो ये कौन है, मालदीव। ट्रिपल एलिमिनेशन कौन है, मालदीव। चलिए ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच क्या होता है, अष्ट हिंद। जिस तरह इंद्र आपको बताए थे ना, इंद्र जो कि इंडिया और रूस के बीच है, उसी तरह अष्ट्र हिंद होता है। तो अष्ट्र से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हिंदुस्तान। 2025 में सैन्य अभ्यास में कौन सा संस्करण था? तो ये आपका कौन सा संस्करण था, तो फोर्थ संस्करण, याद रखिए, इसको आप रट लीजिएगा। भारत द्वारा जो है अंटार्कटिका में अपना नया, देखिए अंटार्कटिका जो है ना ठंड प्रदेश है, याद रखिए ये कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव में, जहाँ बर्फ़ पड़ती है। एक उत्तरी ध्रुव में भी बर्फ़ पड़ता है और दक्षिणी ध्रुव में, तो दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिका बोलते हैं और उत्तरी ध्रुव के पास जो है वो आर्कटिक होता है। तो भारत द्वारा अंटार्कटिका में अपना नया चौथा अनुसंधान स्टेशन बनाया गया। तो ये जो चौथा अनुसंधान स्टेशन है इसका नाम क्या है, ये आपको पूछ रहा है। तो इसका क्या होगा, मैत्री-2। क्या होगा, मैत्री-2, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 172। वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च होता है? तो ये आपका IUCN द्वारा, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च होता है, IUCN द्वारा। 173 सी है आपका, 11वीं एशियान एक्वेटिक चैंपियन 2025 में भारत को फाइनल पदक तालिका में कौन सा रैंक? देखिए एशियन एक्वेटिक के चैंपियन, तो देखिए एक्वेटिक जब भी आता है ना तो वो आपका पानी का बात कर रहा है। तो पानी में कोई चैंपियनशिप हुआ होगा, एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप, तो उसमें बोल रहा है भारत कौन सा पदक जीता। तो आपका आंसर क्या होगा, नम्मा पदक, सॉरी 9th रैंक था, याद रखेंगे 9th रैंक था, ठीक है, पदक नहीं जीता, पदक तालिका बोल रहा है, तो नम्मा रैंक था, याद रखें। 174 नंबर है, द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड, द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड के लेखक कौन है? तो TV शिवनंदन। देखिए ब्रह्मास्त्र कौन चलाता था, तो भगवान कौन है, शिव ही। तो आंसर क्या होगा, शिवनंदन। क्या आंसर क्या होगा, शिवनंदन। इस दौरान भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़कर लगभग कितना हो गया था? तो अभी हमको लगता है ये आपका क्वेश्चन रिपीट है। तो 108.5 बिलियन डॉलर, 108.5 बिलियन डॉलर। भारत का पहला सेमीकंडक्टर, देखिए सेमीकंडक्टर जो है ना एक चिप होता है, या सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन
और जर्मेनियम होता है, ठीक है। ये है उपधातु, याद रखिए। तो बोल रहा है भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया। तो ये आपका कहाँ स्थापित किया गया, तो आपका आंसर होगा हैदराबाद। कहाँ स्थापित किया गया आपको, हैदराबाद। चलिए, क्वेश्चन नंबर 177 है कि दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भारत के किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया। देखिए, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, देखिए पृथ्वी के ऊपर 16,000 किलोमीटर पर उपग्रह जो है घूमते रहता है, ठीक है। याद रखिए, चंद्रमा जो है ना, ये है हम लोग का वास्तविक उपग्रह, लेकिन हम जो भेजते हैं वो सब क्या है, कृत्रिम उपग्रह। तो ये बोल रहा है कि ये जो है सेंसर युक्त होगा, मतलब सेंसर इसमें लगा होगा। तो ये जो है कौन कौन स्टार्टअप कंपनी लॉन्च किया, तो इसका आंसर क्या होगा, गैलेक्स आई। कौन, क्या, गैलेक्स आई। चर्चित किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो इसका जम्मू कश्मीर। याद रखिए, किरू कहाँ है जल विद्युत परियोजना, जम्मू कश्मीर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 179 है, विश्व खाद्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है। इसको सबको पता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर को। चीटू द्वीप कहाँ है, तो चीटू द्वीप कहाँ है, तो चीटू चीन सागर, चीटू चीन सागर, याद रखिए, रट लीजिएगा। भारत को 7वीं बार मानवाधिकार परिषद का सदस्य कब से कब तक बनाया गया, मतलब किस अवधि तक मानवाधिकार परिषद का सदस्य बनाया गया, तो 2026 से 2028, 2026 से 2028। चलिए, क्वेश्चन नंबर 182 है, फिक्की के नए अध्यक्ष किसे चुना गया, अनंत गोयनका। फिक्की कौन है, अनंत गोयनका, याद रखिएगा, फिक्की अनंत गोयनका। 183 है, WTI के वन संरक्षण परियोजना में 25 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है। यह परियोजना कब शुरू हुआ था, तो वन संरक्षण, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी, 1995 कब स्टार्ट हुआ था, नहीं सॉरी, ये आपका 1995 2000 में, कब हुआ था, 2000 में, कब हुआ था, 2000। चलिए, दुनिया का पहला वर्चुअल मतलब कृत्रिम म्यूजियम स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, यूनेस्को। याद रखिए, वर्चुअल म्यूजियम एक म्यूजियम होगा, संग्रहालय होगा, स्टोलन कल्चर, जो भी अगर जो कल्चरल जो भी हमारा, जैसे कि हम लोग इतिहास में बृंद भांड और बहुत सारा सोना, ये सब मौर्य काल का, ये सब जो है जो भी चुराया हुआ रहेगा वो कहाँ रखाएगा, तो यही म्यूजियम है, वर्चुअल म्यूजियम। और इसको कौन लॉन्च किया, यूनेस्को। याद किया, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 185, पहली बार आयोजित किया गया इनरोकेन द्विपक्ष अभ्यास भारत और किस देश के साथ होता है, तो देखिए पहली बार हुआ है, तो इसको इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, किसके साथ, दक्षिण कोरिया। तो युद्ध अभ्यास किसके साथ हुआ है, तो द्विपक्षीय अभ्यास का भारत और दक्षिण कोरिया। और ये द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है, इनरोकेन। चलिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2025 में भारत का रैंक कितना है, तो 102, याद रखिए, 102 ग्लोबल हंगर मतलब भूखमरी सूचकांक में 102। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 187, समुद्र शक्ति। देखिए, जब भी आपका समुद्र शक्ति होगा तो याद रखिएगा आपका इंडोनेशिया। देखिए, मित्र शक्ति इंडोनेशिया, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया। देखिए, मित्र शक्ति छोड़ के गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति, ये दोनों क्या है, इंडोनेशिया। लेकिन सिर्फ शक्ति रहेगा तो आप क्या मारिएगा, शक्ति अभ्यास, तो फ्रांस। सिर्फ अगर शक्ति रहेगा तो आप क्या मारिएगा, फ्रांस। लेकिन अगर सिर्फ गरुड़ रहेगा तो भी क्या मारिएगा, फ्रांस। लेकिन अगर जुट जाएगा, गरुड़ शक्ति जुट जाएगा तो ये आपका क्या होगा, इंडोनेशिया। और समुद्र शक्ति जुट जाएगा तो ये क्या होगा, आपका इंडोनेशिया। तो दोनों कहाँ होता है, इंडोनेशिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 188, 2025 में सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, तो कितना है, 23। तो याद रखें, एक सस्टेनेबल इंडेक्स है, उसमें भारत का रैंक 99 है, 99वां रैंक। लेकिन एक है ये क्या है आपको, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स, ट्रेड मतलब व्यापार इंडेक्स, तो इसमें भारत का रैंक 23वां है, 23। चलिए, क्वेश्चन नंबर 189 है, हाल ही में किस खनिज को मेजर मिनरल घोषित किया गया, तो किसको, चूना पत्थर। याद रखिएगा, मेजर मिनरल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है चूना पत्थर, तो आंसर क्या होगा आपका, चूना पत्थर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 190, हाल ही में किस कंपनी द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया, तो देखिए मिनी रत्न का दर्जा जो है आपको किसको मिला, हिंदुस्तान शिपयार्ड में। देखिए, एक महारत्न होता है,
एक नवरत्न होता है, एक मिनी रत्न होता है। तो सबसे छोटा कौन होता है? मिनी रत्न। तो मिनी रत्न दर्जा किसको दिया गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड को। चलिए क्वेश्चन नंबर 191 है आपका 30th मतलब 30वां सीनियर महिला राष्ट्र फुटबॉल चैंपियन राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के खिताब किसने जीता? तो 30वां राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी जो कि फुटबॉल की एक ट्रॉफी है, ये किसने जीता? आपको मनी याद रखें, राजमाता के पास मनी है, तो मणिपुर। किसने जीता? मणिपुर। 192 आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी जो है अपना स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाता है ये आपका? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर कब मनाया जाता है? तो आपका 16 अक्टूबर। गोमती पुनर्जीवन मिशन, याद रखें गोमती जो नदी है वो अब जो है विलुप्त होने जा रहा है, लेकिन उसको फिर से उजागर करने के लिए किस राज्य ने शुरू किया? तो याद रखिएगा कहाँ? उत्तर प्रदेश। वैसे भी गोमती नदी कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 194 आईयूसीएन आईयूसीएन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए स्पेशल स्पीसीज सर्वाइव मिशन, देखिए स्पीसीज जो है ना वो जीव और जंतु को ही स्पीसीज बोलते हैं, उसको इंग्लिश में स्पीसीज कहा जाता है। वैसे जीव जंतु को बचाव के लिए जो है एक कमीशन है। तो एशियाई अध्यक्ष पहले चुने गए, मतलब इससे पहले कोई एशियाई अध्यक्ष नहीं चुना गया था। इसका आंसर क्या था? विवेक मेनन। और ये कहाँ के हैं? भारत के। चलिए 195 आपका है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये अपना भारत में। चलिए भारत में आयोजित पहली डीएनए का फॉर्म क्या होता है? डी ऑक्सीराबो न्यूक्लिक एसिड बेस्ड काउंट के अनुसार सबसे अधिक जंगली हाथी किस राज्य में है? तो देखिए भारत में सबसे अधिक जंगली हाथी आपको कर्नाटक में है। चलिए कहाँ है? कर्नाटक। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का समग्र पुरस्कार किसने जीता? तो विन वैन डेन हीवर। देखिए कोई भी मान लिया जाए जानवर का अगर फोटो या कोई पेड़ का, जंगल का कोई अगर बहुत अच्छा फोटो अगर कोई फ़ोटो खींचता है तो उसी को मिलता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। ये कौन जीता? विन वैन डेन हीवर। कौन जीता? विन वैन डेन हीवर। किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार सृजन के लिए 50,000 करोड़ का बांस उद्योग नीति शुरू की? सोचिए 50,000 करोड़ बांस का जो है एक उद्योग नीति शुरू करेगा और 5 लाख रोजगार इसमें देगा। तो कौन देगा? महाराष्ट्र सरकार। कौन देगा? महाराष्ट्र सरकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 199 है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किस राज्य के 7 शहरों में से किया जाएगा? तो आपका आंसर ये क्या हो जाएगा? राजस्थान में। तो वैसे भी 5वां खेलो यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हो रहा है? राजस्थान के जयपुर में। तो जयपुर तो होगा ही, लेकिन जयपुर के साथ टोटल और 6 शहर और होगा, ठीक है, और खुद जयपुर मिला के 7 शहर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो वैज्ञानिकों ने भारत के किस राज्य में स्यूडोरहोम्बस बायोडेसिस नाम की एक नई फ्लैटफिश प्रजाति की खोज की? तो आंसर क्या होगा? उड़ीसा। तो याद रखिए ये फ्लैटफिश प्रजाति है जिसका नाम है स्यूडोरहोम्बस पढ़ो। तो ये आपका टोटल आपका अक्टूबर का 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको लगातार देखिए और उम्मीद करता हूँ कि दरोगा, एईडीओ या आने वाला कोई भी एग्ज़ाम है चाहे एनटीपीसी, तो इसमें 100% है आपका, इसमें 5 या 6 ज़रूर हो सकता है लड़े। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर आपका अक्टूबर तो आपका हो गया, अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, टोटल आपको 6 महीना का करंट अफेयर दिया जाएगा और हर में एक 200 क्वेश्चन होगा और मार्च फरवरी में आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ये एक ज्ञान की क्या है, एक पुतली है और इसको आप फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।